बेटा आज से ना हम लोगों को अटेंडेंस लगानी है, ठीक है? तो अटेंडेंस आप लोग करते थे ना स्क्रिप्ट पे, से ही आपको मैसेज करना है। अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कैसा मैसेज करना है। ओके बेटा, तो आपको मैं एक मैसेज भेज रहा हूँ, वैसे ही आप सभी को उसी फॉर्मेट में आपका नाम लिखना है और उसके आगे प्रेजेंट लिख के मुझे भेज देना है। ओके, इस तरीके से। ये देखिए मैंने आप लोगों को एक मैसेज किया है, तो सभी लोग, आप सभी लोग अपना नाम लिख के इस तरीके से प्रेजेंट लिख के मुझे मैसेज कर दीजिए फास्ट। 5 मिनट्स हैं आप लोगों के पास, जल्दी से मैसेज करिए सभी लोग अपना नेम। ओके, त्रिशा प्रेजेंट, सुधीर कुमावत प्रेजेंट, नेक्स्ट फास्ट बेटा रूही, महिमा। बेटा प्रेजेंट ना है, सिर्फ नाम नहीं भेजना है अपना। ईशानी मौर्य, उसके आगे प्रेजेंट, इस तरीके से लिखना है ना? सभी लोग प्रेजेंट, अपना नेम लिखना है और उसके आगे काशी काकड़े स्वरा प्रेजेंट है। बेटा आपका नाम लिखना है आप लोगों को और फिर उसके आगे प्रेजेंट लिख के मुझे सेंड करना है। सिर्फ प्रेजेंट सेंड नहीं करना है बेटा, जस्ट राइट योर नेम और उसके बाद आपको प्रेजेंट लिखना है साथ में। ओके, वेरी गुड। फास्ट। बेटा अगर किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेज करके मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उससे पूछ लूंगा। ओके, आई विल आस्क टू देम। हाँ निखिल, निखिल अपने आप को अनम्यूट करो और फिर मुझसे बात करो। व्हाट हैपेंड निखिल? बेटा आपका आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट करिए। सर नाम हाँ कैसे? बेटा आपकी स्क्रीन पे ना एक मोर करके ऑप्शन आ रहा होगा, जिसके ऊपर 3 डॉट लगे होंगे, उस पर क्लिक करेंगे ना तो एक बॉक्स खुलेगा, उसमें सबको चैट का ऑप्शन दिखेगा आपको, ठीक है? उस चैट बॉक्स में जाके आपको अपना नाम लिखना है। बेटा अंश राठौर आपके प्रेजेंट आ चुके हैं, बार बार भेजने का जरूरत नहीं है। ठीक है निखिल। वंश वर्मा बेटा से प्रॉपरली।
ओके बाकी सभी लोग, अच्छा किसने किसने अपनी प्रेजेंट लगा दी हैंड रेज कर दीजिए तो जरा। रूही आपने प्रेजेंट लगा दी अपनी, प्रेजेंट लिख के मैसेज भेजना है बेटा मुझे। सौरभ, बेटा सौरभ प्रेजेंट भेजिए। बेटा आप लोग जिन लोगों ने अपनी प्रेजेंट नहीं लगाई है वो मुझे मैसेज भेज दीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, सो नाउ मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? रेज योर हैंड इफ यू कैन हियर मी। ओके ठीक है बेटा। बेटा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वंस को टेंस में कैसे रीग्रुप करेंगे। ओके, हाउ टू रीग्रुप वंस इनटू टेंस। बेटा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज तो हम लोग सबसे पहले उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। आज हम लोग देखेंगे कैरी वाले एडिशन, वो भी 3 डिजिट्स के। चलिए तो सभी को एडिशन वाला पेज दिख रहा है बेटा? 3 डिजिट एडिशन वाला पेज किसे किसे विजिबल है? रेज योर हैंड इफ यू कैन सी। ओके बेटा आज हम लोग कैरी वाला एडिशन देखेंगे, 3 डिजिट वाला, ठीक है। सो मैं आपको बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताइएगा। ओके चलिए तो ध्यान से अब हैंड फोल्ड कर लीजिए सभी लोग। फोल्ड योर हैंड एंड जस्ट सी मी। ओके सो वी हैव टू ऐड, है ना, दीज नंबर्स। सबसे पहले बेटा वंस वाले कॉलम में हम लोग देखेंगे। कौन से कॉलम में देखेंगे बेटा? वंस वाले कॉलम में देखेंगे बेटा। जो इस टाइप का एडिशन होता है ना, इसको बोलते हैं कॉलम एडिशन। जैसे लेट सपोज मैं ऐसे लिखूं 2 + 3 = 5। मैंने इसको इस तरीके से ऐड किया है हॉरिजॉन्टली। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम लोग बोलते हैं रो एडिशन, है ना। इसको बोलते हैं रो एडिशन। और मैं अगर इसे ऐसे ऐड कर दूं 2, फिर उसके नीचे जाऊं देन 3, ओके, और इसके बाद इसका मैं आंसर लिखूं 5। तो बेटा इस वाले एडिशन को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम एडिशन। क्या बोलते हैं बेटा? कॉलम एडिशन, है ना। अगर ऐसे किसी नंबर को आप ऐड कर रहे हो, इसे बोलते हैं बेटा कॉलम एडिशन, है ना। इस तरीके से अगर आपने ऐड किया है ना, इसे क्या बोलते हैं? कॉलम एडिशन। चलिए तो दोनों बातें अच्छे से समझ में आ गई। ओके नाउ अब यहाँ पर हमें कैरी वाला एडिशन करना है, तो सबसे पहले जो बेटा वंस वाली कॉलम है ना, इसको ऐड करेंगे। तो बताइए 5 + 2 बेटा कितना होता है? फिंगर से शो करिए मुझे फास्ट। 5। तो 5 बेटा बड़ा नंबर कौन सा है? दोनों में से 5 इज ग्रेटर। तो 5 को मैंने अपने पास रख लिया, मतलब अपने मुट्ठी में रख लिया, है ना।
एंड देन नाउ आई हैव टू काउंट 2 more numbers. तो 5 के बाद 2 नंबर काउंट करेंगे, कितना आएगा बेटा? 6 and 7. ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 7 आ जाएगा. ओके, क्लियर है अच्छे से? ठीक है, यहाँ पर हो गया 7. नाउ नेक्स्ट बेटा 4 प्लस 7, टेंस वाली कॉलम में कौन है बेटा? 4 प्लस 7. तो 4 प्लस 7 को ऐड करना है, तो बेटा ग्रेटर नंबर कौन सा है? 7 है. तो 7 को हमने हमारे पास रख लिया, और 7 के बाद बेटा हमें कितना काउंट करना है? 4 काउंट करना है. तो 7 के बाद क्या आता है बेटा? 8, 9, 10, 11. समझ में आया बेटा? 8, 9, 10, 11. तो बेटा देखिए, जो 11 होता है ना, 11 में बेटा कितने डिजिट्स होती हैं? 2 डिजिट्स होती है. तो यहाँ पर हम लोग दोनों डिजिट को नहीं लिख सकते हैं. हमें कौन सी प्लेस लिखना है बेटा? वंस प्लेस. सभी लोग इधर ध्यान से देखिए पहले, है ना, फिर सॉल्व करिएगा. इसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन वो आप ही को करना है. तो यहाँ पे बेटा 4 प्लस 7 होता है 11. तो 11 में जो वंस प्लेस पे जो नंबर है ना 1, उसे हमने यहाँ पे राइट कर लिया, और जो एक जो 1 बच गया है ना, वो बेटा यहाँ पर कैरी आ जाएगा. क्या आ जाएगा? कैरी चले जाएगा. ठीक है, ये 1 क्या हो गया बेटा? कैरी चले गया. अब मुझे क्या करना है? और 3 में मैं 1 ऐड करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा? 4. समझ में आया बेटा? किसे किसे समझ में आ गया? जस्ट रेज योर हैंड एंड टेल मी. किसे किसे समझ में आ गया? हैंड रेज करके बता दीजिए बेटा. ओके सिजल. बेटा बाकी लोगों को आया या नहीं आया? ओके आस्था. दुर्गेश कुमावत, बेटा समझ में आया? ओके मनरीत. सौरभ, बेटा सौरभ समझ में आया? ओके. नीतू, नीतू कुमावत, बेटा समझ में आया? सोनाली. मयंक, बेटा मयंक समझ में आया? राशि, ओके राशि, वेरी गुड. ठीक है बेटा, चलिए. सो नाउ अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है. इसे सॉल्व करिए और जरा आंसर मुझे मैसेज करिए फास्ट. ये वाला क्वेश्चन बेटा आप लोगों को सॉल्व करना है. ठीक है, एंड मैसेज मी द आंसर. ओके, वेरी गुड. जिन भी लोगों ने आंसर सेंड किया है सभी लोगों ने राइट आंसर सेंड किया है. आर्यन कौशल, बेटा राइट आंसर सेंड करना है. आपका आंसर रॉन्ग हो गया. 20 कहाँ से आएगा बेटा? फास्ट देखिए, जस्ट सी. अंश राठौर, बेटा आपका आंसर गलत हो रहा है. जस्ट सेंड मी द राइट आंसर. ठीक है, सबसे पहले वंस वाले कॉलम को ऐड करेंगे बेटा. 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6. नाउ 6 प्लस 9 को ऐड करना है. तो बड़ा नंबर कौन है बेटा? 9. 9 में किसको ऐड करेंगे? 6 को. तो 9 के बाद 6 काउंट करते हैं. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. ठीक है बेटा, 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा बेटा आपका? 15, है ना. तो 15 का 5 और कैरी कितना चले जाएगा बेटा? 1. तो 1 प्लस 2 3, और ये कैरी वाला 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 4. ओके, वेरी गुड. समझ में आया? तो 456. नाउ बेटा अब जो बाकी के क्वेश्चन है ना, दैट इज योर होमवर्क. ये आपको घर पे सॉल्व करना. ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग.
जस्ट अ सेकंड बेटा। चलिए बेटा, तो अब आपको पेज नंबर 33 पे एक हेडिंग लिखी होगी बेटा, एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद रीग्रुपिंग ऑफ वंस एंड टेंस। ठीक है, इसमें देखो बेटा क्या करना है, हमें पहले वंस और टेंस का रीग्रुप करना है, देन इन्हें ऐड करना है। जैसे बेटा सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लेके रखा है 475 एंड 398। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे बेटा, हम लोग इनको वंस और टेंस में ब्रेक करेंगे और फिर इनको रीग्रुप कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, है ना, पहले इन्हें रीग्रुप भी करना है, फिर हमें इन्हें ऐड करना है। सबसे पहले जो बेटा 5 लिखा है ना, यहाँ पे देखिए ये वाला जो नंबर है बेटा ऐड, इसमें कितने वन से बेटा 5 वन है, और यहाँ पे कितने वन से बेटा 8 वन है ना। देखिए दोनों नंबर की वंस प्लेस देखिए, अगर हम लोग वंस की बात करें बेटा, तो एक नंबर के पास 5 वंस है और एक के पास 8 वंस है, तो दोनों के पास टोटल कितने वंस हो गए बेटा, 13 वंस हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 13 वंस है उसको हम लोग टेंस में ब्रेक कर लेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था ना, एक वंस में, है ना, जब 10 वंस मिलते हैं, सॉरी जब 10 वंस मिलते हैं तो एक 10 बनता है बेटा। ठीक है, 1 10 बनता है। ओके, तो जो 3 है बेटा, 13 में से 10 वंस निकाल के एक हमने क्या बना दिया, 1 10 बना दिया, और कितने वन बच गए बेटा, 3 वंस बच गए, तो हमने यहाँ पे उसे राइट कर दिया। ओके, नाउ अब हमने क्या किया बेटा, जो 3 है ना, देखिए 3 को हमने, ये नॉर्मल एडिशन भी हो रहा है, इसके थ्रू भी मैं बताते चलता हूँ। देखिए हमने 5 वंस और 8 वंस को ऐड किया, तो कितना आया बेटा 13, तो 13 का 3 जो आया बेटा वो हमने वंस प्लेस पे लिखा, और ये जो 1 था बेटा ये कौन सी प्लेस पे आया था, 10 वाली प्लेस पे आया था, इसको हमने कौन से वाले, 10 वाले प्लेस पे। अब हमें क्या करना है, 10 टेंस वाले प्लेस को ऐड करना है। ओके, ऐड द टेंस डिजिट, तो देखिए टेंस डिजिट पे कौन कौन है बेटा, 1 है जो कैरी के तौर पर आया था, उसके बाद 7 टेंस है और फिर 9 टेंस है। ओके, तो टोटल बेटा कितना टेंस हो गया, हो गया बेटा 17 टेंस। कितना हो गया बेटा, 17 टेंस, है ना। अब जैसे हमने रीग्रुपिंग पढ़ा है बेटा, किसके लिए, वंस के लिए पढ़ा है ना, रीग्रुपिंग वंस इनटू टेंस, वैसे ही एक रीग्रुपिंग होता है बेटा टेंस का, किसमें होता है, 100 का होता है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो देखिए जैसे ही आपने टेंस वाले कॉलम को ऐड किया तो आपके पास 17 टेंस आया, 17 टेंस का बेटा 7 तो आपने यहाँ पे राइट कर दिया, और जो 1 था ना वो किसका था बेटा, 100 का था, है ना, तो 1 100 के पास। तो अब 100 वाले कॉलम में जितने भी नंबर्स हैं सभी को हमें ऐड कर देना है, तो 1 + 4 + 3 कितना हो गया, 800। समझ में आया बेटा, 100 वाले कॉलम को ऐड कर देना है। ठीक है, देखिए जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना था, जो मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, छोटा सा ही टॉपिक है बेटा।
तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। ये देखिए जैसे बेटा होता है ना रीग्रुपिंग वंस इंटू टेंस, वैसे ही होता है बेटा रीग्रुपिंग टेंस इंटू वंस। इसके क्वेश्चन से इसका प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। कैसे करेंगे इसको, देखिए हम लोगों को क्या पता है बेटा, जब टेंस के है ना टेंस के 10 सेट बन जाते हैं तो वो किसके इक्वल होता है बेटा, 100 के इक्वल होता है ना। तो 10 टेंस इक्वल होता है बेटा 100। ओके 100 के साथ मैंने एस क्यों नहीं लगाया बेटा, क्योंकि 1 लिखा है। अगर यहाँ पे 2 होता तो एस लग जाता। ठीक है, तो ये बात बेटा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको। ओके 10 टेंस मतलब जब टेंस के जब हम सेट बनाएंगे तो टोटल अगर 10 के 10 सेट बन जाएंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 100 के। ओके तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है बेटा 10 टेंस, तो 10 टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 का एक, और टेंस के कितने सेट बेटा, 0 सेट। ओके नेक्स्ट बेटा 17 टेंस लिखा है, इट मींस 100 का एक सेट और टेंस के कितने सेट बेटा, 7 सेट। समझ में आया अच्छे से। वैसे ही बेटा ये सारे क्वेश्चन है जो आप लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर एफ में। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 100 और 5 टेंस एंड 12 वंस, तो बेटा अब ये जो 12 वंस लिखा है ना, तो देखिए टेंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पता है बेटा, जब 10 वंस मिलते हैं तो एक 10 बन जाता है। ओके तो यहाँ पे तो देखिए 12 है, इट मींस यहाँ से एक 10 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा जो इस वाले 10 को मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे देखिए 5 तो 10 पहले से थे और एक किससे मिल गया तो 6, तो 100 6 टेंस और 2 वंस। समझ में आया, ओके वेरी गुड, ये वाला पार्ट समझ में आ गया। अब जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसकी बात कर लेते हैं। हम लोग देख रहे थे 3 डिजिट का एडिशन, इसमें हमें रिग्रुप करना था वंस और टेंस को। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आया और इसी में 100 वाला पार्ट भी था। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। दस सेकंड बेटा। ठीक है, नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर एच है जिसमें आपको एडिशन करना है, लेकिन देखिए हमें इसमें सारे डिजिट्स को ऐड नहीं करना है। इट मींस बेटा आपके पास जो पहला वाला जो नंबर है ना उसमें तो 3 डिजिट्स है, मतलब वो तो 100 वाली प्लेस तक जा रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट वाला नंबर है ना बेटा इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स है, मतलब ये टेंस तक जा रहा है। ओके तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये भी इजी है बेटा। सबसे पहले 6 और 7 को ऐड करेंगे, तो ग्रेटर नंबर कौन सा है बेटा, 7। तो 7 में किसे ऐड करेंगे बेटा, 6 को। तो 7 के बाद 6 काउंट करिए तो बेटा कितना हो जाएगा, 13 है ना, कितना हो जाएगा बेटा 13। तो 13 का बेटा 3 यहाँ पे आ जाएगा, और जो 1 है ना बेटा वो क्या हो जाएगा, कैरी चले जाएगा। ओके 1 क्या हो जाएगा बेटा, कैरी चले जाएगा। नाउ अब हमें क्या करना है बेटा, 4 + 7 को ऐड करना है। तो 4 + 7 में से 7 बड़ा नंबर है, तो 7 में हम लोग कितना ऐड कर देंगे बेटा, 4। तो 7 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11, लेकिन ये कैरी वाला नंबर भी ऐड करना है तो कितना हो जाएगा बेटा 12। तो 12 का यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2। ओके नाउ अब 2 यहाँ पर आ गया और कैरी कितने चले जाएगा बेटा 1। तो अब बेटा ये जो 1 ये जो 3 लिखा है 3 के नीचे तो कोई बेटा कितना होता है 4, तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा 423।
ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और मुझे मैसेज करना है। बेटा कॉपी कब सबमिट करनी है मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा वेट करिए, फिर जब मैं कहूंगा ना कॉपी सबमिट करने के लिए तब करिएगा। बेटा निखिल, निखिल सिट प्रॉपरली। और बेटा अभी आपने बात किया ना, तो अब आपको मैं क्लास से बाहर कर दूंगा बेटा, एकदम चुपचाप बैठिए। बेटा सेकंड क्वेश्चन है 658 प्लस 63। ओके, तो देखिए अब सेकंड वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसा होगा बेटा। 8 प्लस 3 कितना होगा 11, तो 11 का 1 यहाँ पर आ जाएगा बेटा। और कैरी कितना चले जाएगा, 1 कैरी चले जाएगा। ओके, नाउ 5 प्लस 6 11 एंड 1 जो कैरी गया था उसको ऐड करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा 12। तो 12 का 2 यहाँ पर, और कैरी कितना गया बेटा 1, कितना हो गया बेटा ये 7। ओके, क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। ओके, नाउ बेटा अब हम लोग देखेंगे एक और एडिशन है ना, जिसमें 3 नंबर्स को हमें ऐड करना है। इसे ऐड करना है बेटा, 3 नंबर्स को ऐड करना है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये भी इजी है। इसी के नीचे मैं रख लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, तो बेटा 3 नंबर्स को मुझे ऐड करना है। तो 3 नंबर्स को ऐड करने के लिए बेटा हम लोग कॉलम वाला मेथड ही यूज कर रहे हैं। देखिए तीनों नंबर्स को मैंने क्या किया है, कॉलम में लिख लिया। बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आप लोग क्वेश्चन अभी तो बुक में ही सॉल्व करना है, जो बुक में सॉल्व हो रहा है। ओके, जब इसको फेयर कॉपी में करेंगे ना, तो ये सब कुछ नहीं राइट करना है, आपको क्वेश्चन लिखना है और सिर्फ ये वाला पार्ट आपको कॉपी में बनाना है ना, कॉलम वाला एडिशन, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। और जब फेयर कॉपी में राइट करेंगे तो मैं एक बार और बता दूंगा आप लोगों को। बेटा तो अब इस टाइप के एडिशन हमें करना है, ठीक है। तो इस टाइप का एडिशन कैसे करेंगे बेटा, इस टाइप का भी एडिशन सेम है। देखिए अब एक जो कॉलम है वंस वाला, उसमें कितने नंबर्स है 3 नंबर्स है। तो पहले हम लोग 2 नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। तो 4 प्लस 2, तो बड़ा नंबर कौन है बेटा 4, तो 4 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 6। तो अब ये दोनों नंबर को ऐड करने में कितना हो गया बेटा 6, और 6 में आप कितना ऐड करेंगे बेटा 5। तो 6 प्लस 5 कितना होता है बेटा 11। तो 11 का देखिए 1 यहाँ पे मैंने राइट कर दिया, और 1 क्या कर दिया कैरी कर दिया, कैरी में पहुंचा दिया। ओके, नाउ अब इस वाले टेंस वाले कॉलम को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 6 बेटा कितना होता है 7, एंड 7 प्लस 3 कितना होता है बेटा 10, और 10 में ये कैरी वाला नंबर भी तो ऐड करना है, कितना हो गया 11। तो फिर से 11 का 1 यहाँ पे राइट किया, और 1 क्या कर दिया बेटा कैरी में राइट कर दिया। नाउ बेटा 100 वाले कॉलम को ऐड करना है। तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा 6, 6 प्लस 2 8, और जो कैरी वाला 1 है उसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 9। समझ में आया। ओके, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, जो हम लोगों ने रीग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, वैसे ही है। जैसे आपने जैसे वंस वाले कॉलम को ऐड किया, अगर वंस वाले कॉलम में कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो कि क्या है 9 से ज्यादा है, मतलब 10 है, तो
10 का क्या हो जाएगा बेटा, 10 वंस हो गया मतलब 110 हो गया, सेट बन गया ना। तो यहाँ पे कितना, अभी यहाँ पे 11 वाला नंबर आ रहा है, 11 मतलब क्या हो जाएगा बेटा, एक सेट तो 10 का बन रहा है तो उसको 10 में पहुंचा दिया। और 1 वाले में क्या है बेटा, 11 का 1 बच जाएगा, 1 सेट है ना, वंस का 1 सेट बच जाएगा, वो यहाँ पे राइट कर देंगे। ओके ठीक है। अब बेटा इसके क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपको सॉल्व करना है। ये वाले क्वेश्चन है बेटा जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर मैसेज करिए फास्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आंसर बता रहा हूँ बेटा, आप लोग मैच करेगा। 4 + 3 बेटा 7, 7 + 1 कितना हो गया 8। ओके देन 4 + 5 हो गया 9 और 9 + 0 9। ओके देन 1 + 2 3, 3 + 4 कितना हो जाएगा बेटा 7। मीन्स आंसर आ गया 798। ओके 798। नाउ बाकी के क्वेश्चंस बेटा आप लोगों को ट्राई करना है, सॉल्व करिएगा अच्छे से। ओके चलिए अब आगे पढ़ते हैं बेटा। अब ये जो है ना हमारे जो चैप्टर है ना, इसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है बेटा। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब बेटा हम लोगों को देखना है वर्ड प्रॉब्लम। जैसे होता क्या है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम इन द सेंस ऐसा कोई प्रॉब्लम जो आपको डायरेक्टली नहीं देके रखा है, आपको मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू पूछा गया है। जिससे कई बार होता है ना बेटा, आप मान लीजिए मैंने बोला कि एक स्टूडेंट है, वो मार्केट गया है ना, मार्केट में जाकर उसने है ना जो फ्रूट की शॉप है ना, उससे उसने है ना 50 रुपीज के एप्पल खरीदे और 50 रुपीज के मैंगो परचेस किए, ठीक है। तो अब मुझे बताइए टोटल उसने कितने की शॉपिंग की, 100 रुपीज की शॉपिंग की ना। देखो 50 के एप्पल और 50 के मैंगोज, तो 50 + 50 कितना हो गया बेटा 100। इस टाइप के, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं दिया, जैसे मैंने 2 + 3 ऐसे नहीं पूछा, मैंने आपको एक कंडीशन दी, आपको एक सिचुएशन बताई और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर वो भी आप घर से करके लाइएगा। जैसे बेटा पहला क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 35 पर है बेटा। अ वेजिटेबल मर्चेंट सोल्ड 385 sacks ऑफ पोटैटो इन अप्रैल। ओके मतलब क्या है बेटा, एक सब्जी वाला है ना। ओके वेजिटेबल मर्चेंट मतलब एक सब्जी वाला है, सोल्ड मतलब होता है बेचना। बेटा ये सारे मीनिंग आपको पता करना है। आपको किसी मीनिंग का अगर मतलब नहीं पता है तो उसे आपको डिक्शनरी में सर्च करना है या फिर गूगल पे सर्च करिएगा। तो एक बेटा सब्जी वाला है, उसने क्या किया 385 सैक्स मतलब होता है बेटा बोरे, है ना। मतलब आलू है ना, आलू पोटैटोज मींस आलू के बोरे उसने बेचे। मतलब पूरे बोरे थे, मतलब बोरा था जिसमें बहुत सारे आलू रखे थे, तो उसने टोटल कितने आलू के बोरे बेचे बेटा 385। कौन से मंथ में मतलब कौन से मंथ में इसने सेल किए बेटा, अप्रैल में, है ना। अप्रैल में इसने कितने सेल किए बेटा 385 sacks ऑफ पोटैटोज। ओके एंड बेटा 434 sacks ऑफ पोटैटोज इसने मई में बेचे, ठीक है। इसका मतलब ये है, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसने दोनों मंथ में मतलब अप्रैल और मई में टोटल कितने बेटा पोटैटो आलू के जो बोरे थे वो बेचे। ओके तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए
फर्स्ट वाले मंथ में कितने बोरे बेचे उसने? 385। ओके, तो यहाँ पे 385 लिख देंगे। देन सेकेंड वाले मंथ में कितने बेचे बेटा? 434। ठीक है, अब इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे तो 5 + 4 बेटा कितना होता है? 9। ठीक है, नाउ 8 + 3 बेटा कितना होता है? 11। तो 11 का 1 यहाँ पर आ जाएगा और एक 1 क्या हो जाएगा बेटा? कैरी में चले जाएगा। अब 3 + 4 कितना होता है बेटा? 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8। बेटा हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि उसने टोटल, मतलब अगर हम लोग अप्रैल और मई दोनों वाले मंथ को मिला दें तो टोटल उसने पोटैटो के कितने सेट्स, मतलब बोरे, कितने बोरे बेचे बेटा? आलू के कितने बोरे बेचे? 890। समझ में आया? किसे समझ में आया? हैंड रेज करिए। ओके बेटा, तो अब क्या करना है? अब आपको बाकी के क्वेश्चन ट्राई करना है और अगर नहीं आएंगे तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। ओके, दिव्या कुछ बोलना है क्या आपको? ओके बेटा, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग है ना बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोग अच्छे से होमवर्क कर लीजिएगा। ओके, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, इसे रिवाइज कर लीजिएगा। बाय बाय।